नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 28 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। बिहार में लगातार कोविड-19 के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। मुंगेर, पटना, नालंदा और सिवान के बाद सासाराम में लगातार कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 346 पहुंच गया है। वहीं बीते दिन बिहार में प्रभावित व्यक्तियों के मिलने का आंकड़ा सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आनंद फानन में बिहार सरकार ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया को और तेज करने की अपील की है, साथ ही सैनिटाइजेशन के काम को भी तेज करने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की कोटा से छात्रों को वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन में बदलाव की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा से अपने छात्रों को वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार अपने गाइडलाइन में बदलाव नहीं करेगी तब तक कोटा में फंसे छात्रों का लाना संभव नहीं है। जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे राज्यों में बिहार के छात्र भी पढ़ते हैं। अगर कोटा से छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है तो उन छात्रों को वापस बुलाने के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन में संशोधन किया जाए, तभी छात्रों को बाहर से बुलाने की संभावना बनेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी स्टाफ की आई कोरोना रिपोर्ट। पटना स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मी में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उस बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के सैंपल की जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद अब उनकी रिपोर्ट सामने आ गई है। खबरों की माने तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वहीं कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मिलने के बाद बैंक को पूरी तरीके से बंद कर सैनिटाइजेशन का काम शुरू करने को कहा गया है। इसके साथ ही कर्मचारी पटना के पटेल नगर इलाके में रहने वाला था, उसी को ध्यान में रखते हुए पटेल नगर को भी बंद कर दिया गया है। बंद के बीच बिहार में विशेष आर्थिक पैकेज की मांग उठी। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार में विशेष आर्थिक पैकेज की मांग उठाई गई है। खबरों की माने तो बीते दिन विपक्षी दल रालोसपा ने केंद्र सरकार के बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की है। रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने अपनी मांग को रखते हुए केंद्र सरकार से बिहार को 1.5 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना के इस माहौल में बिहार में रोजगार मुहैया करवाने के लिए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है, लिहाजा केंद्र सरकार विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान करे। वैशाली में कोविड-19 पॉजिटिव महिला मिलने से बना अफरा तफरी का माहौल। वैशाली के बिद्दुपुर में कोविड-19 पॉजिटिव महिला मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं प्रशासनिक महकमे में भी जांच की मुहिम को तेज करने की पहल की गई है। वहीं कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति के मिलने के बाद ही तत्काल 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को बंद कर दिया गया है और इसके दायरे में किसी को भी अंदर बाहर जाने से रोक दिया गया है। जिसके बाद गाँव के बॉर्डर को बांस और बल्ले से घेर दिया गया और प्रशासन से सैनिटाइजेशन का काम शुरू करवा दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में टला कोटा के छात्रों को वापस लाने का मामला। पटना हाईकोर्ट में कोटा के छात्रों को वापस लाने का मामला टाल दिया गया है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल यानी कि आज सुनवाई करने की नई तारीख जारी की है। इतना ही नहीं, वहीं जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए आज तक की मोहलत दी है। पिछली सुनवाई के दौरान ही पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा था, जिसके तहत कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जब सभी राज्य अपने छात्रों को वापस बुलवा रही है तो बिहार को वापस बुलाने में क्या परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मांग। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वेंटिलेटर, पीपीई किट और टेस्टिंग किट की मांग की है। जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 14 अप्रैल से पहले कोरोना के 66 पॉजिटिव मामले मिले थे, जो अब बढ़कर 300 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। उन्होंने इसके आगे कहा कि बिहार के छात्रों को कोटा से वापस बुलाने की मांग पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं इसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मधुबनी में महिला सिपाही में कोविड-19 पाया गया पॉजिटिव। बिहार के मधुबनी जिले में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर एक महिला समेत 5 लोगों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद महिला सिपाही के पॉजिटिव आते ही 60 जवानों को आइसोलेशन में डाल दिया गया है। खबरों के माने तो महिला सिपाही गया से कुछ दिन पहले मधुबनी गई थी। इतना ही नहीं, गया में भी इस समय कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संभावना यही जताई गई है कि हो सकता है कि वह महिला जवान वहां किसी से मिलकर आई हो। बिहार में 1700 से ज्यादा पदों पर रिक्तियों के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी आगे। बिहार के सभी 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड में 1700 से ज्यादा पदों पर जारी किए गए रिक्तियों पर आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। खबरों की माने तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीन के पदों पर बहाली के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों का ध्यान रखते हुए 30 अप्रैल तक आवेदन को आगे बढ़ा दिया है। जिसके बाद अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।
कोविड-19 के मामले मुंगेर में लगातार बढ़े। बिहार के मुंगेर जिले में लगातार कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। मुंगेर के जमालपुर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन आई रिपोर्ट के अनुसार 10 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जिले में प्रभावितों की संख्या 80 से पार पहुंच चुकी है। जिसके बाद मुंगेर बिहार के सभी जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बन गया है। मुंगेर के बाद सबसे ज्यादा प्रभावितों की संख्या में नालंदा देखा गया है। आरबीआई ने बिहार सरकार को दी राहत। आरबीआई ने बिहार सरकार को राहत देते हुए सिकिंग फंड में ऋण चुकाने के लिए 1000 करोड़ की राशि दी है। खबरों की माने तो अगर आरबीआई अपनी तरफ से यह राशि मुहैया नहीं करवाती तो बिहार सरकार को अपने राजकोष राशि में से ये राशि देनी पड़ती, जिससे कि अब सरकार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय एवं विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 2009 में सिंकिंग फंड के गठन के बाद राज्य सरकार पहली बार इसकी ब्याज राशि का उपयोग लोक ऋण की किश्त चुकाने के लिए कर रही है। सीआरपीएफ के हवाले से किया गया कोविड-19 हॉटस्पॉट तय। सासाराम में प्रभावित मिले सभी इलाकों में सीआरपीएफ को लगाया गया है। वहीं सासाराम में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उस इलाके को पूरी तरीके से बंद कर सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद हॉटस्पॉट इलाके में किसी भी व्यक्ति के बाहर निकलने पर अब उसकी खैर नहीं रखी जा रही है। सीआरपीएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। बिहार में 33,000 शिक्षकों की बहाली अगले महीने से होगी शुरू। बिहार सरकार जल्द ही बिहार में 33,916 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शेड्यूल जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अगले महीने से बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले 2950 अपग्रेड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया गया है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर प्रदेश में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जारी। बिहार में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की थी। वहीं जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया है और अब तक कुल मिलाकर 73,83,000 घरों में सर्वेक्षण किया जा चुका है। यह जानकारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा दी गई है और इसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि कोविड-19 के बढ़ते चेन को रोकने के लिए सरकार द्वारा हर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि संक्रमितों की पहचान के लिए प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बिहार में मनरेगा के तहत 6 लाख से अधिक मजदूरों को मिलेगा काम। बिहार में मनरेगा के तहत 6 लाख से अधिक मजदूरों को काम दिया गया है। बीते एक हफ्ते में सूबे में 7,971 पंचायतों में मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद काम मिलने वाले मजदूरों की संख्या जारी की गई है। ग्राम विकास विभाग ने यह ध्यान रखा है कि जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई तथा पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार के संबंधी योजनाओं पर काम अधिक से अधिक हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता हो, साथ ही मजदूरों की सहायता भी हो सके। वहीं में सभी मजदूरों को पैसे मिलने में भी देरी न हो, इसकी जिम्मेदारी सभी जगह उप विकास आयुक्त को सौंप दी गई है। अप्रैल के अंत तक 7 जिलों में हो सकती है बारिश। अप्रैल महीने के अंत तक बिहार के 7 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की माने तो बिहार के सारण, जमुई, भोजपुर, चंपारण जिले में बारिश के कारण 12 लोगों ने जान गंवाई थी। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से 25 अप्रैल के बीच सामान्य से 41% ज्यादा बारिश की रिकॉर्ड की गई है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि बिहार में इस हफ्ते भी बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी को लेकर हवाएं चलेंगी और यही कारण है कि अप्रैल के अंत में प्री मानसून बारिश होगी। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के बाहर फंसे लोगों की कोई चिंता नहीं है और यही कारण है कि वह प्रवासियों को दोबारा बुलाने का मन नहीं बना रहे, बल्कि इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रवैये को देखकर यह साफ लग रहा है कि बाहर फंसे लोगों को बिल्कुल भूल गए हैं। सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, विपक्षी दल के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड की आलोचना की है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस तरह से पेश आ रही है जैसे बाहर फंसे मजदूरों से उनका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। कोविड-19 को ले बिहार के मुखियाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच बिहार के सभी मुखियाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसके तहत अब सभी मुखिया को अधिसूचना जारी करते हुए हर दिन गांव आने वाले एक व्यक्ति की रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी मुखिया को गांव के दूसरे राज्यों से आने वाले हर एक व्यक्ति की रिपोर्ट तैयार करने और साथ ही रजिस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर मुखिया प्रतिदिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजेंगे, फिर उस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दे दी है।
पटना में दूसरी जगह से आकर योगदान देने वाले कर्मियों को अब कोविड-19 का करवाना होगा जांच। उक्त आदेश जिलाधिकारी कुमार रवि ने देते हुए यह साफ कर दिया है कि पटना समेत राज्य के बाहर से आकर योगदान देने वाले कर्मियों का कोविड-19 का जांच करवाना आवश्यक है। जांच के बाद ही कोई भी कर्मी अपने कार्यालय में योगदान दे सकेंगे, जिसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत करवा दिया गया है। वहीं साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, वहीं अब उनका पटना आना शुरू हो गया है। ऐसे में हर किसी की जांच करवाना आवश्यक है। लालू यादव पर कोरोना के संक्रमण की बढ़ी आशंका। लालू यादव पर कोरोना के संक्रमण की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि बीते दिन इलाज कर रहे डॉक्टर की यूनिट के एक मरीज का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार रिम्स के एक विभाग में डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट का एक व्यक्ति कोविड-19 प्रभावित पाया गया है। वहीं डॉक्टर उमेश प्रसाद राजद सुप्रीमो लालू यादव के भी डॉक्टर है, जिसके बाद लालू यादव के कोविड-19 से प्रभावित होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। बंद की अवधि में शिक्षक बने उपेंद्र कुशवाहा। कोरोना के बढ़ते असर के बीच उपेंद्र कुशवाहा शिक्षक के रूप में दिखाई दिए हैं। अपने पैतृक आवास पर गांव के छात्रों को बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा पढ़ाते देखे गए हैं, जिसका वीडियो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें वह छोटे छोटे छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान देते हुए बैठाकर पढ़ाते नजर आए हैं। वहीं वीडियो शेयर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, बंद की इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ग्रामीण छात्रों के लिए आज से मैंने अपने आवास पर पड़ोस के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया है। लालू यादव के समधी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। लालू यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कोटा के छात्रों की इतनी चिंता है तो वह खुद दिल्ली में क्यों बैठे हैं। तेजस्वी यादव बस कोटा के छात्रों के नाम पर राजनीति करने में जुटे हुए हैं। अगर उन्हें सच में छात्रों की चिंता है तो उन्हें तो सरकार के साथ मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोविड-19 के इस माहौल में राजनीति सूझ रही है। वहीं चंद्रिका राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि आज कोविड-19 की जारी जद्दोजहद में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता की मदद कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। बंद के दौरान अपने घर पर ही बाइक चलाते दिखे माही। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बंद के माहौल में महेंद्र सिंह धोनी अपने घर के बाहर ही बाइक चलाते देखे गए हैं, जिसके बाद काफी लंबे समय के बाद धोनी के फैंस को उनकी एक झलक दिखाई दी है। इसका वीडियो महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया था। वहीं धोनी अकेले बाइक की सवारी नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पीछे उनकी बेटी जीवा भी मौजूद थी। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी रांची में ही परिवार के साथ सिमरिया स्थित फार्म हाउस में समय बिता रहे हैं। अपनी गाड़ी में बैठने को मिस कर रही सोनाक्षी सिन्हा ने किया अपना मन पूरा। देश भर में कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां भी घर पर रहने को मजबूर हो गई हैं। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का भी है, जिन्हें हर दिन की दिनचर्या की कमी काफी ज्यादा खल रही थी, और यही कारण है कि सोनाक्षी कार में जाकर के बैठ गई, जिसकी सेल्फी सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर सेल्फी शेयर करते हुए शेयर की है, जिसमें उन्होंने सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर धूप के चश्मे के साथ कार के अंदर बैठे देखा जा सकता है। सैमसंग और गूगल मुफ्त में रिपेयर करेगा कोरोना वॉरियर्स के स्मार्टफोन को। कोरोना के रोकथाम में लगे जाबाज के फोन को अब सैमसंग और गूगल ने मुफ्त में रिपेयर करने का ऐलान जारी किया है। अंग्रेजी वेबसाइट द बर्ड्स के मुताबिक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इन दोनों कंपनियों ने यू ब्रेकी फिक्स के साथ साझेदारी करते हुए इस बात का ऐलान जारी किया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों के फोन में अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें यू ब्रेकी फिक्स को किसी सेंटर पर जाकर अपने फोन से ईमेल भेजना होगा। वहीं सैमसंग की वेबसाइट से फोन खरीदने पर 30% की छूट भी मिलेगी, लेकिन यह ऑफर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर्स के लिए ही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद एहसान नवाद, रंजन कुमार, रंजीत पोदार, अशरफ खान, राहुल कुमार, विकास कुमार, कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, संतोष कुमार, कमलेश कुमार, रंजीत कुमार, सुजीत प्रभाकर, मंतोष कुमार, अर्जुन कुमार, संजय दीक्षित, मिथुन कुमार प्रजापति, आशीष मिश्रा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।